राजस्थान भीषण गर्मी से तप रहा है। इन दिनों राजस्थान में जो तापमान है वह 50 डिग्री भी पार हो गया है। बात करें उदयपुर की तो यहाँ पर भी जो तापमान है उससे जो लोग हैं घरों से बाहर निकलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। उदयपुर के जो महाराणा भूपाल चिकित्सालय है वहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। यहाँ पर भी लोगों के लिए एक वार्ड बनाया गया है, लो तापघात वार्ड, जहाँ पर जो लोग हैं उनको किस तरह की फैसिलिटी हैं इसके जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। क्योंकि जिस तरह से जो गर्मी का दौर है राजस्थान में जो देखने को मिल रहा है, हीट वेव हो, लू हो, ऐसे में जो लोग हैं कहीं न कहीं उनके लिए इस तरह के वार्ड बनाए गए हैं जिससे कि कहीं राहत दी जा सके। और एक स्पेशल वार्ड, लू तापघात वार्ड, जिसमें वेंटिलेटर से लगाकर, कूलर एसी से लगाकर जो ORS गोल है वह यहाँ पर है। हमारे साथ जो अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन सर हैं जिनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई, खास कौन सा वार्ड है ये? देखिए, ये वार्ड जहां अपन खड़े हैं ये हमारा मेडिकल इमरजेंसी का वार्ड है, जो अभी हमने मौसम के मिजाज को देखते हुए पूरे जो राजस्थान में अलर्ट घोषित किया गया है, टेम्परेचर की जो एकदम से जो बढ़ रहा है, तो उसके तहत लू तापघात का वार्ड हमने आते ही इमरजेंसी के अंदर बनाया है। जो यहाँ पे 10 बेड हमने मेडिकल इमरजेंसी के अंदर रिजर्व किए हैं कि कोई भी लू तापघात का मरीज आता है तो सबसे पहले हम यहाँ आएगा ट्राइजिंग करके और उसको यहाँ मैनेज करेंगे, स्टेबलाइज करके हमारे साथ में यहाँ पे मेडिकल ICU है तो उसको मेडिकल ICU में शिफ्ट कर देंगे ज़रूरत के मुताबिक। और यदि बच्चा पेशेंट यदि स्टेबल हो गया तो उसको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। पर ये आते ही इमरजेंसी पॉइंट से 10 बेड का हमने रिजर्व किया मेडिकल इमरजेंसी के अंदर। इस वार्ड में जिस तरह की आप देख रहे हैं पूरा कूलिंग के साथ में है, यहाँ पे AC हमने लगा रखा है, कूलर आप फील कर सकते हैं, कूलर की एक्स्ट्रा व्यवस्था है। हमारे पास में जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, आप मेडिसिन पूरी की पूरी किट बना रखा है सेपरेट। हमने यहाँ पे पूरा जो बाकी अदर मेडिसिन फ्लूइड वगैरह जो चाहिए वो सारी इंतजाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आइस पैक्स यहाँ पे हमने मंगा रखे हैं, आइस की जो छिल्ली होती है बर्फ़ की वो हमने यहाँ मंगा रखी है, ORS का घोल यहाँ बना करके तैयार रखे हैं। स्टाफ की ड्यूटी हमने एक्स्ट्रा लगा रखी है यहाँ पे। यदि कोई भी पेशेंट यदि इमरजेंसी में लू तापघात के कारण से आता है तो उसका तुरंत प्रभाव से यहाँ पे इलाज किया जा सके और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सर, किस तरह की स्थिति क्या है उदयपुर की, यहाँ के अस्पताल की, जो आउटडोर हो यहाँ के हो? देखिए, जहाँ तक मरीजों का सवाल है ऐसे तो मैं ये कहूँगा कि मरीज़ तो अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है यहाँ पे नहीं कि उदयपुर के संभाग से मरीज़ आते हैं तो आउटडोर हमारा बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि अचानक कोई बढ़ा है अभी, क्योंकि उदयपुर का तापमान बाकी जो नज़दीकी ज़िले हैं उनसे थोड़ा सा यूजुअल 2-3 डिग्री का डिफरेंस रहता है। और अभी हम ये कहेंगे हीट स्ट्रोक, जो हीट हाइपरपायरेक्सिया, लू तापघात के मरीज़ हैं, अभी हमारे पास भी यहाँ पे कोई पेशेंट भर्ती नहीं हुआ। सर, क्या ऐसे लक्षण क्या हैं, किस तरह के लोगों को उपाय करने चाहिए, किस तरह की सावधानी है इसमें? देखिए, लक्षण का तो बहुत ही सिंपल सा है कि यदि अपन घर से बाहर हीट के अंदर या कहीं भी घर के अंदर भी जहाँ पे यदि आपका कूलिंग का या फैनिंग का या इसके वेल वेंटिलेशन का नहीं है तो घरों के अंदर भी थोड़ा गर्मी का जो टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है। और जब टेम्परेचर का इफेक्ट जो वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर का है तो उसमें बिल्कुल जो कहते हैं ना हॉट गर्म हो जाता है शरीर, जिसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं, जिसमें जो होता है पसीना नहीं आता उनको, क्योंकि पसीना जो वाष्पीकरण हो जाता है, पसीना नहीं आता। और जैसे 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 एक्सटर्नल टेम्परेचर यदि बॉडी का बढ़ता है तो फिर पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट देना चालू हो जाता है। तो जी खराब होना है, उल्टी होना है, थोड़ा कभी दस्त भी लग सकता है, फिर बेहोशी में जाकर के मरीज को सारे अंगों के ऊपर इफेक्ट दे देता है। तो साधारणतः यदि बाहर एनवायरमेंटल टेम्परेचर से एक्सपोजर है और यदि उस पेशेंट का अचानक से बाहर का तापमान बढ़ने लगा है, पसीना नहीं है उसको, साथ में जी खराब होना, उल्टी होना, ऐसे लक्षण है तो डेफिनेटली हमको एक लू तापघात से ग्रसित मरीज को यदि देखना पड़ता है। जहाँ तक बचाव का सवाल है तो बहुत सिंपल लाइन है कि हम एक्सटर्नल टेम्परेचर को देखते हुए जितना बढ़ रहा है वो बिना आवश्यक काम के हम बाहर नहीं निकले। खासकर 11 बजे से 4 बजे के बीच में यदि टेम्परेचर की पीक है भी 12-1 बजे, उस टाइम पे बाहर नहीं निकले। आवश्यक काम से जाना हो तो हम टेम्परेचर से बचाव का इंतज़ाम करके जाएं कि अपने साथ छाता रखें, कॉटन के कपड़े रखें, खासकर सर को और ये नाक गले वाला पोर्शन है इनको हम कवर करके रखें, ढक के रखें और अपने साथ में पानी की बोतल ज़रूर रखें। यदि इतनी हमने सावधानी बरत ली तो हम हीट के बचाव से, लू ताप के बचाव से बच सकते हैं। और इसके साथ में घर में रहते हुए भी अच्छा सा पानी पीना चाहिए। अच्छा, जो भी जो घर के नेचुरल ड्रिंक्स होते हैं, आप छाछ पीजिएगा, लस्सी पीजिएगा, नारियल पानी पीजिएगा, नींबू पानी शिकंजी बना के पीजिएगा। मतलब कुल मिला के जो वाटर इनटेक है वो हमारा वो अच्छा होना चाहिए। और पेशाब हमको यूजुअली 4-5 घंटे में कर लेना चाहिए। यदि कोई भी किसी आदमी को, किसी पर्सन को यदि 4-5 घंटे में पेशाब कर लेता है और वाटर इनटेक ठीक है तो वो आराम से उससे बच सकता है।
तो ये देखिए एक बार मैं फिर से इस वार्ड को दिखा देता हूँ जहाँ पर बेड से लगाकर कूलर से लगाकर कहें तो ORS गोल हो या फिर जो दवाइयाँ वह यहाँ पर है। और ख़ास तौर से इस वार्ड को बनाया गया है जिससे जो हीट वेव है, जो लू है, उससे बचाया जा सके। TV9 के लिए राजेश डांगी।